इस लेक्चर में हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर is a very important device to understand different optical phenomena, especially through making interference um, by making two splitted beams of an incident light passing through the interferometer. और ये जो था इंटरफेरो, that was an American scientist, Albert A. Michelson। और उसने ये तकरीबन 19th और 20th सेंचुरी में उसने ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो था ये इजाद किया था। और इसकी जो बुनियादी रीजन थी कि वो उस वक्त, जिस वक्त ये इंटरफेरोमीटर जो था ये इन्वेंट हुआ था, उस वक्त जो था डिस्टेंस का जो स्टैंडर्ड था ना, पैरामीटर, के वो जो एक लेंथ ऑफ सिलेंडर है और उस लेंथ को जो है 1 मीटर कहा गया, ये भी डिफाइन नहीं हुआ था। तो उसने डिस्टेंस को ना लाइट की वेवलेंथ की शक्ल में मेजरमेंट्स करनी शुरू की। और उसके लिए उसने ये इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया जिसको इंटरफेरोमीटर कहते हैं। अच्छा, इस इंटरफेरोमीटर की मदद से हम एक और काम भी कर सकते हैं। हम किसी जगह के ऊपर मुख्तलिफ वाइब्रेशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। इवन के साइंटिस्ट ने अभी जो ग्रेविटेशनल वेव्स डिस्कवर की हैं, वो भी एक इंटरफेरोमीटर की मदद से की हैं। तो इसका मतलब है किसी जगह पर मौजूद जो वाइब्रेशंस हैं, अल्ट्रासाउंड वाइब्रेशंस, अकूस्टिक वाइब्रेशंस, सिस्मिक वाइब्रेशंस, या किसी किस्म के भी कोई वाइब्रेशंस मौजूद हैं, उन वाइब्रेशंस की डिटेक्शन के लिए माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और ये इंटरफेरेंस पैटर्न का इस्तेमाल करता है। और अगर उस पैटर्न के अंदर कोई शिफ्ट आती है तो वहां से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर किसी किस्म की ऐसी वाइब्रेशन थी जिसने इस सेटिंग को चेंज किया है, और उसकी वजह से इन फ्रिंजेस की पोजीशन में तब्दीली आई है, या इस पैटर्न की, ये पैटर्न या राइट या लेफ्ट शिफ्ट हो गया है। ठीक है, वहां से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर किसी किस्म की वाइब्रेशन या डिस्टरबेंस मौजूद है। और इस तरह से हम फिजिकल लेंस को भी इससे मेजर कर सकते हैं। वो जो लेंस थी वही उसने साबित किया था कि आप उसको लाइट की वेवलेंथ की शक्ल में इसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन लेटर ऑन ये हुआ कि लाइट का जो स्टैंडर्ड यूनिट था वो डिफाइन कर दिया गया ऐसी यूनिट के अंदर। उसके बाद इसको अबेंडन कर दिया गया, यानी कि इंटरफेरोमीटर की मदद से लेंस को वेवलेंथ की शक्ल में मेजरमेंट्स करने वाला जो फिनोमेना था उसको मजीद डिस्कार्ड कर दिया गया। और उसके बाद आप देखिए कि लाइट की जो स्पीड है, लाइट ईयर्स को उनमें, या लाइट की स्पीड की फॉर्म में जो है ना 1 मीटर को डिफाइन किया गया है। ठीक है। बहरहाल इंटरफेरोमीटर जो है वो अभी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है, जिसमें आप इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं और आप वाइब्रेशंस की मौजूदगी को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट ऑप्टिकल फिनोमेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थिकनेस ऑफ एनी मीडियम, पर्टिकुलर वेवलेंथ, ये सारी चीजें आप माइकलसन इंटरफेरोमीटर की मदद से लेबोरेटरी में आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, और आज भी इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मुख्तलिफ ऑप्टिकल सिस्टम्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है, उसकी सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे उसने की थी, यानी कि ये इंस्ट्रूमेंट उसने कैसे डिजाइन किया था। तो इसके अंदर अगर हमारे पास एक कोहिरेंट जैसे लेजर सोर्स है, और उस लेजर सोर्स को मजीद आगे किसी एक सोर्स से गुजारा जाता है, जिसको हम एक स्लिट की शक्ल में विजुलाइज कर सकते हैं। और ये उसको मजीद जो है ना वो एक डिफ्यूज लाइट की शक्ल में प्रोड्यूस, ये जो कोहिरेंट पीछे से लाइट आ रही है उसको ये मजीद आप कह लें कि अलाइन करता है। ठीक है। ये एक ऐसा आगे अ, एक और सोर्स लगी होती है उसकी। ठीक है। और ये इस सोर्स से गुजरने के बाद लाइट जो है वो एक स्लांटिंग मिरर होता है, उस मिरर के मिरर जो कि पार्शियली पॉलिश्ड होता है। और इसकी कुछ, यानी कि इट्स हाफ सिल्वर आप यूं कह लें। ठीक है। वहां से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, और कुछ हिस्सा इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ हिस्सा जो है ना ये उसमें ट्रांसमिट हो जाता है, उसके अंदर से गुजर जाता है। ठीक है। और ये जो मिरर है इसको हम कहते हैं मिरर एम। ठीक है। ये जो मिरर एम है ना, ये ऑलमोस्ट फिक्स मिरर होता है। अब ये जो लाइट जो है
ये जब ये एक किस्म का आप कह लें कि इट्स काइंड ऑफ अ बीम स्प्लिटर, जिसने लाइट, इस लाइट की जो बीम है इसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया है। ठीक है, एक जो है ना ये रिफ्लेक्ट होकर इस साइड पर निकल जाती है। ठीक है, और यहाँ पर एक और मिरर पड़ा होता है, वो टोटली फुली रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है M1, और ये मिरर, ये जो है ना ये मिरर इसका जो है मूवेबल मिरर है। ठीक है, और जो इसमें से गुजर गई है ना, यानी कि एक तो रे वन हो गई R1, ये यहाँ पर जब पहुंचती है M1 पर तो ये वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। सो इट मीन्स कि ये दो दफा, ये जो फासला है D1, ये दो दफा ये रे जो है ना ट्रेवल करेगी। तो ये 2D1 डिस्टेंस ट्रेवल करती है R1। ठीक है, अच्छा अब ये जो इसका हिस्सा जो है दैट इज बीन ट्रांसमिटेड फ्रॉम मिरर M। ठीक है, वो जो है आगे एक और मिरर होता है M2 यहाँ पर पड़ा हुआ होता है। ठीक है, और ये मिरर भी फुली रिफ्लेक्टिंग होता है। ठीक है, ये मिरर जो है ना ये भी इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है वापस, और ये जब इधर पड़ती है ना तो ये यहां से इस तरफ को रिफ्लेक्ट होती है। अब ये जो रे R1 आ रही है, ये रे R2 थी, ये रे R2 थी, और इस रे ने सपोज ये जो डिस्टेंस D2 है ये दो दफा तय किया है वापस मिरर तक आने के लिए। ठीक है, तो आप जो D2, ये जो D2 है ना ये 2D1 से बड़ा होता है, यानी कि ये जो R2 है ना ये समहाउ ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है एज कम्पेयर टू M1, जिसकी वजह से R1 और R2 जो स्प्लिट हो गई थी ये आपस में इंटरफेयर करती हैं, और इनका जो पाथ लेंथ है वो डिसाइड करता है कि अपने ब्राइट फ्रिंज बननी है या डार्क फ्रिंज बननी है। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगी, अच्छा ये दोनों, ये जो R1 है ये इस मिरर से फिर गुजर जाती है यहाँ पर, और R2 जो है वो इधर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो ये दोनों जो आती है ना जब यहाँ पर, तो इधर अगर हमने एक टेलीस्कोप रखी हुई है और अगर कोई उसमें से देखेगा तो उसको यहाँ पर जेब्रा के जिस्म पे जिस तरह बैंड्स होते हैं ना ब्राइट एंड डार्क, उस तरह के ब्राइट एंड डार्क उसको टेलीस्कोप के लेंस के अंदर नजर आएंगे। ठीक है, तो ये इसका जस्ट बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है कि ये एक मिरर्स की अरेंजमेंट है, और इसके अंदर एक मिरर जो है वो एक किस्म का बीम स्प्लिटर का काम कर रहा है, वो हाफ पॉलिश्ड है और हाफ वो रिफ्लेक्टिंग है और हाफ जो है वो ट्रांसमिटिंग है। ठीक है, और उसकी वजह से ये जो बीम आती है ना यहाँ पे फोकस होकर, ये बीम जो है ये स्प्लिट हो जाती है दो में, और यहाँ से फिर हम जो है वो इसको टेलीस्कोप में वो इंटरफेरेंस पैटर्न जो है ना हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब होता ये है कि अगर इस जिस जहां पर ये इंटरफेरोमीटर मौजूद है वहां पर अगर कोई वाइब्रेशंस होंगी तो ये जो मिरर्स है ना ये मूवेबल मिरर्स होते हैं, ये डेफिनेटली थोड़े से चेंज हो जाएंगे। तो जब ये चेंज होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो फ्रिंजेस की पोजीशन है ना वो ऑब्जर्वर को शिफ्ट होती हुई नजर आएगी, या वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगी फ्रिंजेस या लेफ्ट साइड पे, यानी ये मूव करता हुआ नजर आएगा। तो जैसे ही इसके अंदर कोई मूवमेंट होगी वहां से हमें ये बात पता चल जाएगी कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई डिस्टरबेंस या वाइब्रेशन मौजूद थी, और उस वाइब्रेशन ने इस अरेंजमेंट को हिला दिया है, और उसकी वजह से यहाँ पर जो है ना फ्रिंज पैटर्न चेंज हुआ है। तो साइंटिस्ट ने ग्रेविटेशनल वेव्स भी इसी किस्म के एक बहुत बड़े इंटरफेरोमीटर के जरिए ये ग्रेविटेशनल वेव्स उन्होंने पिक की थी। ठीक है, तो मतलब दिस इज व्हाट सिग्निफिकेंस इट होल्ड्स। और ये फिजिक्स में इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये आपको ऑप्टिकल फिनोमेना को समझने में मदद देता है। बहुत सारे आप पाथ लेंथ को आप खुद इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं इसके इस फिनोमेना को यूज करते हुए। आप किसी भी स्लैब है जैसे उसकी या कोई ऐसा मीडियम है उसको आप इसके पाथ में रख दें, आप उसकी थिकनेस मालूम कर सकते हैं। ठीक है, और आप इनकमिंग जो लाइट है उसकी वेवलेंथ मालूम कर सकते हैं। इन्हीं डिफरेंट पैरामीटर से हम प्ले कर सकते हैं, और यहाँ पर हम डिफरेंट अननोन पैरामीटर्स को इस अरेंजमेंट को करते हुए अ, हम उनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो बीम स्प्लिटर का कॉन्सेप्ट है, या जो ये जो रिफ्लेक्टिंग मिरर का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को बहुत सारे ऑप्टिकल सिस्टम्स के अंदर यूज किया गया है। इवन जो CD रोम का होता था कभी सिस्टम्स के अंदर, उसमें भी जो लाइट की शक्ल में डेटा अंदर जो CD रोम है वो डेटा को ट्रांसफर करता था विद इन द माइक्रो प्रोसेसर एंड द हार्ड डिस्क। ठीक है, तो वो भी वहां भी इस किस्म का ऑप्टिकल सिस्टम लगा होता है। ये ऑप्टिकल सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आजकल डिफरेंट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स वगैरह में इसको अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, तो इसलिए
It is very important for a physics student to understand how Michelson interferometer is constructed and how does it work. ठीक है, तो ये इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, आप डेफिनेटली इसके अंदर ये जो पाथ लेंथ है ना 2D2 और 2D1, ये पाथ लेंथ जो है ना ये क्रिटिकल है, क्योंकि ये डिसाइड करते हैं कि R1 और R2 के दरमियान किस तरह का पाथ डिफरेंस है। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन जो है वो फुलफिल होगी तो यहाँ पे आपको ब्राइट फ्रिंज नजर आएगी, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की होगी तो जो है वो आपको डार्क फ्रिंज नजर आएगी। ठीक है, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए 2D2 माइनस 2D1 जो है ये एम लैम्डा होगी, जबकि एमडा जो है इट्स एन इंटीजर जो कि 0 से लेकर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये कंडीशन वही होगी जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की थी, यानी कि m प्लस हाफ लैम्डा। ठीक है, तो कंडीशन इसकी वही होगी। अब हमारे लिए ये सिग्निफिकेंट है कि हमने देखना है कि किस तरीके से हम इससे किसी मीडियम की थिकनेस मालूम कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि वो थिकनेस जो है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से क्या ताल्लुक है। ठीक है, अच्छा, अगर हम किसी मीडियम की थिकनेस मालूम करना चाहते हैं तो हम सिंपली क्या करेंगे कि किसी एक भी आर्म, ये एक इसका जो माइकलसन एम इंटरफेरोमीटर का ये आर्म है और एक ये आर्म है, इनको आर्म्स कहा जाता है। ठीक है, तो एक आर्म जो है आर्म 1 है जिसमें रे R1 ट्रेवल कर रही है, और दूसरा आर्म जो है वो R2 है जिसमें रे 2 ट्रेवल कर रही है। हम इन दोनों आर्म्स के जो पाथ है उनके दरमियान कोई एक हम स्लैब रख देते हैं, और हम चाहते हैं कि हम ये जो ग्लास स्लैब है इसकी हम थिकनेस को मेजर करें। ठीक है, तो फर्ज करें कि हमने जो 2D1 पाथ है ना उसके अंदर हमने जो है वो लेंथ L का हमने कोई मीडियम उसके अंदर रख दिया। ठीक है, अब ये रे जो ना इसके अंदर जो पाथ डिफरेंस ट्रेवल करेगी ना वो 2L का होगा, क्योंकि वो एक दफा आ रही है एक दफा जा रही है, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन उसके अंदर मौजूद है। तो इसने जो है ना 2L अंदर जो है ना फासला वो 2L ट्रेवल किया। अब हम सिर्फ इस फासले को हम देखते हैं। ठीक है, और हम देखेंगे कि इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स हैं। ठीक है, और फिर हम इसको हटा देंगे और हम इसी थिकनेस की एयर का वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम एयर के साथ कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों का आपस में कंपैरिजन क्या है। तो फर्ज किया पहले यहाँ पर एक मीडियम था कोई भी nth मीडियम। ठीक है, तो उसकी जो नंबर ऑफ वेव्स थी वो कितनी थी, वो थी 2L बाय लेमडा एन। ये फार्मूला हमने निकाला हुआ है पहले, जो है ना इसको हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और लेमडा एन जो है वो लेमडा ओवर एन के बराबर है। ठीक है, यानी कि जो मीडियम था वो, सपोज वो nth मीडियम था। ठीक है, और उसके अंदर से जो गुजरने वाली वेव थी वो 2L ओवर लेमडा ओवर एन, ये फार्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेमडा ओवर एन, तो हम इसको उस जो भी मीडियम है उसके अंदर से गुजरने वाली नंबर ऑफ वेव्स को काउंट कर सकते हैं, और वो ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, लेमडा क्या है, ये स्पीड ऑफ वेवलेंथ है इन एयर या इन वैक्यूम। ठीक है, और लेमडा एन क्या थी, ये उस मीडियम के अंदर की स्पीड थी जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सिंपल स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में। ठीक है, एल जो थी इस मीडियम की जो भी थिकनेस थी उसको हम मेजर करना चाहते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम इसी थिकनेस की एयर कंसिडर कर लेते हैं, लेट अस कंसिडर इट एम। तो वही जो फासला वो पहले स्लैब के अंदर ट्रेवल कर रही थी अब वो एयर में कर रही है, और वहां पर हमने एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डाल दिया। ठीक है, तो अब जो है हमें इसकी जो हम देखेंगे कि ये इनका जो फेज डिफरेंस है दोनों के अंदर, जब वो सामने ग्लास स्लैब पड़ी हुई थी और जब हमने वो हटा ली और सिंपल एयर का हमने कैलकुलेट किया, तो आपको पता है कि जो नंबर ऑफ वेव्स का जो डिफरेंस होता है वो हमारा बेसिकली होता है मीडियम्स का डिफरेंस, यानी कि फेज डिफरेंस भी वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको एन, आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एयर का वो 1 होता है। ठीक है, तो अगर मैं इनको आपस में सबट्रैक्ट कर लूं तो ये क्या आ जाएगा,
इट वुड बी 2L ओवर लेमडा, और ये हो जाएगा n-1। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों की नंबर ऑफ वेव्स कैसे थी? तो ये नंबर ऑफ वेव्स को हम जब टेलीस्कोप के अंदर उस पैटर्न को देखेंगे, तो जब हमने कुछ भी वहां नहीं रखा हुआ था, तो उस वक्त जो पोजीशन फ्रिंजेस की नजर आ रही थी, हम वो काउंट कर लेंगे। ठीक है, उसके रेफरेंस एक्सिस से, वहां पर जो स्केल बना हुआ है उसके हिसाब से। ठीक है, और जब हम ग्लास स्लैब रखेंगे तो वो पैटर्न राइट या लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। अब जितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस राइट शिफ्ट हुई हैं या जितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस लेफ्ट शिफ्ट हुई हैं, वो हम काउंट कर लेंगे। वो जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमें टेलीस्कोप में शिफ्ट नजर आएगी, वो NM-NN होगी। फर्ज किया 3 शिफ्ट हो गई हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे 3 रखेंगे और 2L/λ। और यहाँ से हमें, चूंकि स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर हमें पता होगी कि वो क्या उसकी वेवलेंथ है, और जो भी ग्लास है तो हमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए। यहाँ से हम उसकी मीडियम की जो है ना वो थिकनेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या इस फॉर्मूले को और डिफरेंट जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह फाइंड करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, या उस वेवलेंथ को भी यूज फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं जो वहां पर वहां से गुजर रही। So this is also an interesting um expression by which we can calculate different parameters using Michelson interferometer. अच्छा, अब हमने ये देखना है कि मिरर M1 और मिरर M2 की मूवमेंट जो है वो फ्रिंज पैटर्न की शिफ्टिंग के ऊपर क्या असर डालती है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि चूंकि डिस्टेंस जो है वो पाथ लेंथ मिरर M1 से वापस मिरर M तक 2D1 होता है, और मिरर M2 से वापस मिरर M तक वो 2D2 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो अगर हम मिरर M1 की पोजीशन को तब्दील कर दें, तो फर्ज किया हम मिरर M1 की पोजीशन को हाफ वेवलेंथ के बराबर तब्दील कर देते हैं। ठीक है, यानी कि हम हाफ वेवलेंथ आगे पीछे उसको कर देते हैं। उस वक्त जो फासला 2D1 होगा, वो बेसिकली हाफ वेवलेंथ को 2 दफा लेगा, यानी कि 2D1 का मतलब है कि λ/2 प्लस λ/2, यानी कि लैम्डा उसमें ऐड होगा पाथ लेंथ के अंदर। ठीक है, और जो ये जो लैम्डा हमें कैसे पता चलेगा कि जो पाथ उसने ट्रेवल किया है लाइट ने मिरर M तक, वो लैम्डा के बराबर है, हालांकि आपने मिरर M1 को λ/2 आगे पीछे किया था सिर्फ। ठीक है, यानी उसका फासला M से λ/2 यानी हाफ वेवलेंथ के बराबर आगे पीछे किया था। तो उस वक्त 2D1 होने की वजह से, चूंकि डबल वो पाथ लेंथ ट्रेवल कर रही है, तो वो λ/2 एक दफा और λ/2 दूसरी दफा, तो टोटल जो पाथ लेंथ है उसके अंदर लैम्डा ऐड हो जाएगा। और इसको आप देखेंगे कि टेलीस्कोप के ऊपर जो फ्रिंजेस हैं वो राइट या लेफ्ट आपको पूरी एक वेवलेंथ आगे जाती हुई, और या एक वेवलेंथ आपको राइट या लेफ्ट शिफ्ट होती हुई आपको जो है ना वो ऑब्जर्व होंगी। इसी तरह से अगर आपने किसी मिरर M1 या M2 दोनों में से कोई एक मिरर जो है वो λ/4 आगे पीछे कर दिया है, तो उस वक्त जो टोटल पाथ डिफरेंस ऐड होगा वो λ/2 के बराबर होगा, यानी डबल द λ/4। और आपकी जो टेलीस्कोप में नजर आने वाला जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो λ/2 आगे पीछे शिफ्ट होता आपको नजर आएगा, यानी कि राइट या लेफ्ट आपको वो जीब्रा की तरह की जो स्ट्रिप्स होंगी वो आपको या राइट शिफ्ट होती नजर आएंगी, और जो जितनी शिफ्ट आएगी वो λ/2 के बराबर होगी, या लेफ्ट शिफ्ट होती नजर आएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप खुद से पैटर्न को चेंज कर सकते हैं अगर आप मिरर M1 और M2 की पोजीशन को चेंज करें। तो इसीलिए क्या होता है कि जबकि उस जगह पर कोई वाइब्रेशंस होती हैं और वो मिरर जो हैं वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो वहां से पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ वाइब्रेशंस हैं, और वो जितना डिस्प्लेस होते हैं उतना वो प्रोपोर्शनली वो पैटर्न आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, so these are the potential applications of Michelson and interferometer, and this is all about Michelson interferometer.